मैथ्स जो सीटेट का जो जुलाई में जो पेपर होना निर्धारित हुआ, उससे मैथ के सब्जेक्ट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी, इस टॉपिक को अगर आपने सारी की सारी चीज़ें देख ली तो वो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या पढ़ना है, ये ज़रूर। आप पढ़ रहे हो अलग अलग चीज़ों को, वो टारगेट, क्योंकि कम समय में अगर चीज़ें पढ़ना है तो आपको प्रोसेस तरीके से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सब्जेक्ट क्या है, पूछा क्या जाता है, वो सारी चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप बेहतर तरीके से चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट से पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो पेपर 1 to 5 वाला है, 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 का सिलेबस पहले क्या है, इससे मैथ्स के टॉपिक क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में बेसिकली अगर देखोगे, मैथ में 30 क्वेश्चन टोटल आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस को ये दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। 30 क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो आपका हो जाएगा ये कंटेंट वाला पार्ट, जो आपके सिलेबस में सीधे ही लिखा हुआ है, कंटेंट का पार्ट। और दूसरा होता है पेडोलॉजिकल पार्ट, पेडोलॉजिकल पार्ट होता है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 15-15 क्वेश्चंस के पार्ट। एक 15 क्वेश्चन का ये पार्ट सिलेबस रहेगा, एक 15 क्वेश्चन का ये पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम एक कंटेंट वाले पार्ट की बात करेंगे और पेडोलॉजिकल वाले की भी बात करेंगे। पेडोलॉजिकल का मतलब होता है जो पढ़ाने की पद्धति के ऊपर आधारित क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कंटेंट में अगर देखोगे तो कंटेंट में बेसिकली जो चीज़ें दी गई हैं, है ना। कंटेंट में अगर आते हैं, कंटेंट में अगर आए तो जो टॉपिक सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिंपली एक चीज़ देखो पहले आप। सिलेबस पहले एक है ज्योमेट्री का है, मेजरमेंट का पार्ट से समझिएगा। देखिए, ज्योमेट्री और मेजरमेंट अभी सारा चीज़ कवर करूंगा, एक एक कवर किया जाएगा। देखो, मेजरमेंट का एक्चुअली मतलब होता है, इन्होंने 1 to 5 में इसको मेंस्ट्रुएशन नहीं बोला है, इसको मेजरमेंट बोल दिया। मेजरमेंट का मतलब मेंस्ट्रुएशन ही होता है। इसमें हमें क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट में हम शेप्स का ही मेजरमेंट करते हैं। जैसे हो गया आपका, अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि हम शेप्स जो होता है दो तरीके से, अगर हम देखें दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। शेप का मतलब जो समतल होती है, समतल आकृति या फिर प्लेन शेप जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 2D। एक होता है 3D शेप। 3D का मतलब जिसमें तीन बीमाएं हों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें तीन बीमाएं की बात की जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें होती हैं। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, इस सब को जो हम पढ़ेंगे अलग अलग से तो चीज़ों को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ कि अगर बिना बेसिक्स क्लियर किए, बिना बेसिक्स जाने हुए आप समझ, जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, ये सीटेट का एग्जाम तो एक अलग एग्जाम है। जितने भी सीटेट के पेपर होते हैं या फिर टेट के पेपर होते हैं, वट जो भी एग्जाम्स होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैथ की आपकी नहीं, पेपर कठिन कभी नहीं आते हैं। पेपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित रहते हैं इन सब पेपर्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, तो ये 3D का मतलब हो गया, ये ठोस आकृति होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है। ठीक, इसको सॉलिड शेप बोला जाता है, इसको प्लेन शेप बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर हम, मैं एरिया बोल रहा हूँ कि इसमें हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम क्या पता लगाते हैं, क्षेत्रफल पता लगा लेते हैं, क्षेत्रफल एरिया। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप हो गया। और भी अलग अलग चीज़ें इसमें हम पता लगाते रहते हैं। तो ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको हम चीज बेसिकली हम इसमें क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। और इससे कंपेरिजन अगर इसमें हम ठोस आकृति की बात करते हैं तो इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे पहले बात तो आयतन का, आयतन हो गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से लिखे लिखे जाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और दूसरा होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये दो, इतनी चीज़ों को हम इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ेंगे। और बिलीव में, अगर आपने एनालिसिस करके पढ़ा तो आपको ये पता है कि हमने ये चीज़ पढ़ा है, हमने इतने नंबर निकाल ले जाएंगे। और सारे का सारा पेपर समझो कि लीक होता है, आप समझो, बता रहा हूँ कि सब कुछ पता है कि एग्जाम में क्या आता है और किस पैटर्न पे आएगा। पैटर्न अगर आपने कवर कर लिया है तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान पेपर होता है, सिर्फ बेसिक्स पता रहने चाहिए। मैं भी क्वेश्चंस कुछ आपको बताऊंगा तो आप देखोगे कि बेसिक्स पता है, तो बेसिक्स बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट हो गया। ज्योमेट्रिक में आप देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन इस वाले पार्ट में आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होने चाहिए ज्योमेट्री के बारे में आपके। तो ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट से आप समझ लो कि मोटा मोटा मान के चलो कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। एक एक दो दो समझ लो, तीन चार क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि चार क्वेश्चन यहाँ से फिक्स। एक नंबर मिनिमम आएगा, मिनिमम तो इतने नंबर यहाँ से हो गए, कम से कम एक से दो नंबर यहाँ से, तो कितना हो गया आपका, 3 से 4 नंबर यहाँ से हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आएंगे तो हम नंबर लिखते हैं। आपके सिलेबस में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर में क्या होता है, नंबर्स में क्या होता है, नंबर जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, नंबर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसको हम अलग अलग करके, अगर मैं आपको इसको अलग अलग ब्रीफ कर दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें नंबर से पढ़ना है। आपके सिलेबस में सिर्फ नंबर लिखा है उसने, लेकिन आज तक जो पूछे गए हैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ठीक है। तो सबसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक आता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, नंबर के को बनाने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है, आपने देखा होगा फेस वैल्यू, वैल्यू क्वेश्चन 200% पक्का है कि आएगा पेपर, ठीक है। 100% पेपर में आता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर्स के बारे में, नंबर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में बता देता हूँ क्या होता है। नंबरों का वर्गीकरण, इस पे क्वेश्चन आता है। नंबरों का वर्गीकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने कह दिया कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, है तो नंबर के क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित ये संख्या दिया गया है, ये अभाज्य, इसमें से कितनी कौन सी संख्या अभाज्य है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएं तो उससे पूछा जाएगा कौन सी संख्या अभाज्य है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, सबसे बड़ी प्राइम नंबर तो नहीं बता पाएंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी, सबसे छोटा सम प्राइम नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जैसे हमने कह दिया कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और लोगों को इसमें हमेशा डाउट रहता है ना। मैंने कहा कि 1/2 परिमेय संख्या है, या 3/4 परिमेय संख्या है, या फिर 4/2 परिमेय संख्या है, या फिर अपरिमेय संख्या है, फिर √2 परिमेय है या अपरिमेय है। अगर √2 अपरिमेय है तो √4 परिमेय है नहीं है, या फिर परिमेय है। बहुत इसको अलग अलग चीज़ से अगर देखोगे ना, तो अगर एक क्लियर है तो क्वेश्चन आप बता पाओगे। अदरवाइज लोग को करनी देख के लगता है कि अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें डिजिट्स के बारे में भी आता है ना। डिजिट्स का मतलब हो गया यूनिट प्लेस वाला जो क्वेश्चन आता है, इकाई अंक क्या होगा वो क्वेश्चन। दूसरा हो गया आपका नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नंबर फॉर्मेशन में चार प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नोइंग दी नंबर्स, ठीक है। नोइंग दी नंबर्स का मतलब हो गया, अगर बात किया जाए तो नोइंग दी नंबर का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दी होता है, इसको हम नंबर में अगर कहेंगे तो इसमें आप इवन ऑड वगैरह जो भी आपको दिखाई पड़ता है ना, वो सारे के सारे हम यहाँ पे हम कवर करेंगे इसमें इसको क्लासिफाइड करके, ठीक है। तो उतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ नंबर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ नंबर, ऑपरेशन ऑफ नंबर, गणती संक्रियाओं पे क्वेश्चन, गणती संक्रियाओं पे आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें आपसे एडिशन, शॉर्टकट में लिखूंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सबको मिला के इन पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बना दिया, वो क्वेश्चन बन गया। बहुत अलग अलग रूल, जैसे मैंने कह दिया कि दो के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन कैसे बन सकते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एकदम बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन कभी भी कठिन नहीं आते, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद आता है एक टॉपिक इसमें आएगा प्लेइंग विथ नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स थोड़ा सा अलग कलर से लिखूंगा ज़्यादा। देखो इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ आएगा, ये लिखा नहीं है आपके पेपर सिलेबस में, मगर ये पेपर में हमेशा ऐसे ही आते रहे हैं, आते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप समझ लो कि इसे अगर हमने एलसीएम एचसीएफ लिखा तो एलसीएम एचसीएफ एक आता है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, फैक्टर्स, फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में अक्सर दिखाई पड़ते हैं। इसको हम प्लेइंग विद नंबर्स में डाल सकते हैं। इसमें एलसीएम एचसीएफ आते हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने फैक्टर लिखा है मल्टीपल और फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें एक पार्ट और बताना जरूरी है जो कि जिससे पेपर में क्वेश्चन अक्सर आए हैं, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन। इतनी पार्ट कवर कर लोगे तो आपका नंबर्स खत्म हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं बना है और बाहर जाने की संभावना भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक।
इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। अब कुछ और चीजें देखते हैं जो पेपर में ठीक है। अब देखते हैं कुछ और जो टॉपिक बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, वो भी देख लेते हैं। एक मनी का टॉपिक आता है, मनी मतलब रुपया, रुपये पे क्वेश्चन आता है। आई थिंक कर सभी लोग रुपये का, सब में इंटरेस्ट होता है, तो रुपये वाला क्वेश्चन आप देखना, रुपये का क्वेश्चन आ गया। और इसमें एक पार्ट ये आता है, सेफ्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मगर सेफ्स के पे अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताऊं। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर मैं इस तरीके से अगर चीज़ें बना रहा हूँ तो ये आपको पता रहना चाहिए सेप है क्या, सेप है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा। इसमें देखो, ये पार्ट अगर आप निकालोगे काट के ना, ये जो टुकड़ा नीचे लगा हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, वास्तव में उसको तुम सीधा करोगे भाई, तो ये इस तरीके से एक वृत्त बन के निकल के आएगा। यही हाल इसका भी है, ये भी एक वृत्त बना के निकाल के देगा। अगर मैं इसको काट देता हूँ, पूरी जो बीच काट दूंगा, तो ये इस तरीके से एक क्या बन के आएगा, इस तरीके से एक आपको एक आयत की तरह से सीट निकल के आएगी। देख रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको जनरेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पेपर होते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस से बनाए जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन कठिन कभी नहीं रहता है। चीज हो गई। इस पे एक टॉपिक आता है डेटा हैंडलिंग का, डेटा हैंडलिंग। ये भी आसान होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब हो गया कि इसमें आप समझो कि डेटा हैंडलिंग में क्या चीज़ें रहेंगी। आपने देखा होगा कि कई चीज़ें लेके ले ली जाती हैं, मीडियन वाले क्वेश्चंस, मीन, वुड और मीडियन। ठीक है, ये आप जानते रहोगे तो आपकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे सारा चीज़ आपका कवर। तो इतनी ही चीज़ें आपके पार्ट फर्स्ट से पूछी जाती है 1 में मैथ्स के टॉपिक। ठीक है, जितनी चीज़ें मैंने कराई है, आप बिलीव मी अगर इतना कर लोगे तो आपका मैथ का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। ये हम लोगों ने सारा, आपको ये कंटेंट के पार्ट में ये जो चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है आपको, कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी टॉपिक्स पढ़ें, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए आती होना आवश्यक है। तो बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। रट के सोचे क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो नहीं पाएंगे। पेपर बढ़िया से ऐसा बनाया जाता है कि आपको बेसिक वाला पार्ट अगर पता है कि यहाँ पे ये चीज़ आती रही होगी, तो इस वाले पार्ट का यूज करके ये बनाया जा रहा है, तो इससे निकल के आएगा। और थोड़ी बहुत आपका कैलकुलेशन जिसका जितना अच्छा रहेगा, क्वेश्चन को उतनी जल्दी कर पाएगा। पेपर इजी होता है, 1 1.5 महीने अगर आपने एक पैटर्न फॉलो कर लिया तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अब रेगुलर अब इसमें कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि जुलाई तक का टाइम है आप लोग के पास, तो काफ़ी टाइम है। तो इन 1 1.5 महीने में इतना सारा कवर हम कर लेंगे कि जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, हम सारा का सारा हम कर पाएँ। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम इस वीडियो में इतने ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।